Welcome to English Guru. So today we are going to continue our chapter 2. We are not afraid to die if we can all be together. Okay, so let us continue. Up to here we have done, and let us start from this paragraph. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. अब क्या है, आने वाले खतरे के बारे में हमें पता कैसे चलता है कि वो जो एक बैड ओमन मतलब ओमनियस मतलब एक चुप भरी जो एक अपशकुन भरी जो चुप्पी थी, उससे हमें पता चलता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है. द विंड ड्रॉप्ड और हवा चलनी बंद हो जाती है. एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क और स्काई अचानक से डार्क हो जाता है, काला पड़ जाता है. देन केम अ ग्रोइंग रोर और अचानक से फिर एक ग्रोइंग मतलब एक आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, जो साई साई की आवाज़ की चलने की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है. एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड ऑफ द शिप और क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मस क्लाउड, बहुत बड़ा गिग्नाटिक, बड़ा इनॉर्मस होता है बड़ा, क्लाउड जो है ना वो ऊंचा हमारी शिप की तरफ चलता हुआ आता है, दिखाई देता है. विद हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड और बहुत ही हॉरर के साथ मैंने रियलाइज़ किया कि ये क्या है, ये क्लाउड नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. बल्कि मैंने उसके बाद रियलाइज़ किया कि ये एक्चुअली कोई क्लाउड नहीं है, ये तो एक वेव है. इतनी बड़ी वेव इतनी गिग्नाटिक वेव मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with the frightful breaking crest. और क्या है, ये जो वेव है वो बाकी वेव से क्या है ज़्यादा हाइट की है और ऐसी वेव मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी थी. और ये पर्टिकुलरली वर्टिकल है. वर्टिकल, दिस इज़ वर्टिकल एंड दिस इज़ हॉरिजॉन्टल. ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है. तो वर्टिकली जो है ना वेव वो शिप की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. अब क्या है कि रोर बढ़ता जा रहा था, हवा जो शोर है वो बढ़ता जा रहा था. ओके, एंड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड. अब स्टर्न क्या है, जो शिप है उसके शिप के जो ऊपर वाला जो ये हिस्सा है वहाँ पे जो है ना वो रोर करते हुए वेव आती है और वहाँ पे एकदम से वो स्टक करती है, शिप को स्टक करती है. और एकदम से हमें ऐसा लगा कि जैसे हम उस वेव के ऊपर तैर रहे हैं. अब जो ये शिप है ये ऐसा लगा उसे कि उस वेव के ऊपर तैर रहे हैं. ओके, बट देन अ ट्रमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डैक. और लेकिन अचानक से जो है ना डैक को एकदम से तोड़ दिया उस वेव ने, गिग्नाटिक वेव ने अचानक से डैक को तोड़ दिया. अब डैक क्या होता है, डैक जो भी शिप होता है, जो शिप होता है उसके ऊपर का जो ये हिस्सा होता है जहाँ पर रेलिंग होती है वो क्या होता है, वो डैक होता है. तो अचानक से उसको डैक को तोड़ दिया उस गिग्नेटिक वेव ने. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. अब क्या है, अचानक से मेरा जो सर है वो व्हील के अंदर जाके लगा. अब ये ग्रीन एंड वाइट वाटर क्यों कह रहा है कि ब्रोक ओवर द शिप? ग्रीन और वाइट वाटर इसलिए कह रहा है कि जो हवा चल रही थी उसकी वजह से गिग्नेटिक जो वेव्स हैं, उन वेव्स ने, तूफान की वजह से उनका जो कलर है ना वो अलग ही दिखाई दे रहा है. पानी का कलर जो है वो अलग से दिखाई दे रहा है, चेंज हो रखा है, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है. और उसका सर जो हमारे राइटर हैं उनका जो सर है वो एकदम से स्टेयरिंग में जाके लगता है, जिसकी वजह से उनको चोट लग जाती है. ओके, और अचानक से अब उनको ऐसा लगता है कि अब मेरी डेथ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गई है. माई डेथ इज़ अप्रोचिंग मी. ओके, बहुत जल्दी मैं मरने वाला हूँ. एंड आई वॉज लूजिंग माई कॉन्शियसनेस. वो बेहोश होने लग जाता है. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. और जब वो बेहोश होने के कगार पे होता है तो उसे बड़ा पीसफुल फील होता है. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर. अब अचानक से जो है मेरा हेड जो है वो एकदम से वाटर से बाहर निकल के आता है.
ओके, अब क्या है, वाटर के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वेव थी और उसके अंदर जो है ना, जो राइटर है वो डूब जाता है, अचानक से उसका सिर बाहर निकलता है। अ फ्यू मीटर्स अवे, और कुछ मीटर दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मैस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और जो मैस्ट होता है, ये जो शिप है इसका जो मैस्ट है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल होने लग जाता है, मतलब ये जो वर्टिकली खड़ा था मैस्ट, अब ये टूटकर और शिप के ऊपर गिरने को हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। अब जो देख, जैसा कि मैंने बताया था, ये जो शिप होता है, शिप के ऊपर जो ये डैक होता है, डैक के ऊपर रेलिंग होती है, साइड में जो बाउंड्री होती है, तो मैं उनको पकड़कर और मैं क्या है, बूम तक पहुंचता हूँ, मेन जो हमारा जो एरिया है जहाँ से हम शिप को कंट्रोल करते हैं। सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ड मी अराउंड द डैक लाइक अ रैग डॉल। रैग डॉल क्या होती है, कि चितड़े की जो डोल होती है। ओके, तो जो वेव्स हैं वो मुझे ऐसे तैरा के लेके जा रही थी जैसे कि मैं कोई डोल हूँ, और डॉल जैसे पानी में इधर से उधर बहती रहती है, उसी तरीके से जो वेव्स हैं, जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा उसका फ्लो हैवी है, वो मुझे इधर से उधर लेके जा रहा है। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरी जो लेफ्ट रिब्स हैं, जो आंतड़ियाँ हैं, वो टूट चुकी हैं। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, समहाउ आई फाउंड द व्हील, और क्या है, मेरा मुंह जो है वो खून से भर चुका है और मेरे टीथ टूट चुके हैं। जैसे तैसे करके मैंने व्हील को फाइंड आउट किया। लाइंड अप एंड टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और नेक्स्ट वेव से तैयार होने के लिए, नेक्स्ट वीक से वेव से जूझने के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया। स्टेयरिंग को मैंने पकड़ा। वाटर वाटर एवरीवेयर, और चारों तरफ मुझे सिर्फ वाटर ही दिखाई दे रहा था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर्ड नॉट abandon the wheel to investigate. ओके, अब क्या है, मुझे फील हो रहा था कि हाँ, नीचे जो है ना वो पानी भर चुका है शिप के अंदर, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं नीचे जाके उसको इन्वेस्टिगेट कर सकूं। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अब अचानक से जो है ना वो फ्रंट हैच जो है वो ओपन होता है और मैरी वहाँ पे आती है, और मैरी क्या बोलती है, वी आर सिंकिंग। ओके, तो मैरी मुझे इन्फॉर्म करती है कि हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, और वो चिल्लाती है। सी द डिफरेंस बिटवीन शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग। जब हम डर के मारे चिल्लाते हैं तो वो स्क्रीमिंग होती है, जब हम किसी के ऊपर गुस्से से चिल्लाते हैं उसको शाउटिंग बोलते हैं। सो द डैक आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, द टेक द व्हील, आई शाउटेड as I scrambled for the hatch। अब क्या है, मैरी मुझे बताती है कि डैक स्मैश हो चुका है, टूट चुका है और अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है। ओके, अब मैं उसके ऊपर शाउट करता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि व्हील को आप पकड़ो, और मैं जो है ना स्क्रैम्बल करता हूँ, मैं उस हैच की तरफ भागता हूँ जहाँ से मैरी अभी आई है। Larry and Hope were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side burgled inwards. Cloths, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. अब क्या है, ये अंदर का सीन है जब वो नीचे जाता है। जो शिप होती है हमारी, शिप के ऊपर जो है वो डैक होता है, लेकिन शिप के अंदर जो है ना वो चैम्बर्स बने हुए होते हैं। तो वो अंदर जो अब राइटर है वो अंदर जाता है, चैम्बर्स के अंदर जाता है। अब उसे क्या दिखाई देता है कि जो लैरी और जो हब हैं वो बहुत ही पागलों की तरह वो वाटर को पंप आउट करने में लगे हुए हैं, और हर चीज़ टूट गई है, हर क्रॉकरी, चार्ट्स वगैरह, टॉयज़ वगैरह सब कुछ स्लैश हो चुका है, और सब कुछ पानी के ऊपर वहाँ पे तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। आई हाफ स्वेम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। अब बहुत ज़्यादा पानी में हम कभी तैरते हैं कभी चलते हैं, तो उस तरीके से वो वहाँ तक पहुँचता है, बच्चों के कैबिन तक पहुँचता है। आर यू ऑल राइट, आई एस्ड, और मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम दोनों ठीक हो। येस, दे आंसर्ड, फ्रॉम एन अपर बंक। अब क्या है, नीचे पानी भरा हुआ है, तो बच्चे जो है उन्होंने अपना प्लेस ढूंढ लिया है, थोड़ा सा ऊपर वो बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, और सैड स्यू ने कहा कि मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, और उसके सिर में बहुत ही बड़ा घाव बना हुआ था। Above her eyes, I had no time to worry about humped heads। अब क्या है, उसकी आइज़ के ऊपर जो है ना हेड पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर का ज़ख्म हो रखा था, चोट लगी हुई थी, और उसने मुझे वो दिखाते हुए कहा कि मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मेरे हेड के ऊपर थोड़ा सा मुझे चोट लगी हुई है। लेकिन वो जो टाइम था, उस टाइम पे
मैं इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता था, सो आई इग्नोर्ड हिम. After finding a hammer, screws, canvas, I struggled back on the deck. अब मैंने क्या है, मैंने एक हथौड़ा ढूंढा, स्क्रूज कुछ जो है वो कील ढूंढी और एक कैनवस ढूंढा, एक जो है ना रिपेयर करने के लिए, हैचेस बना वगैरह को रिपेयर करने के लिए मैंने वो चीज़ें ढूंढी. आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैं दोबारा से डेक पे आया. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. अब क्या है कि बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो रखी थी. जैसे जैसे पानी एक एक वेव जो हमारे शिप को स्ट्रक कर रही थी, उस हर एक वेव के साथ पानी अंदर शिप के अंदर जाता जा रहा था. ओके, एंड इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक. और मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर बहुत जल्दी मैंने कुछ रिपेयर नहीं किया तो हम बहुत जल्दी डूब जाएंगे. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gasping holes. और फिर मैंने क्या किया, उन जो कवर्स थे उनको थोड़ा सा खींच के और मैंने मैनेज किया उनको वहाँ पे चिपकाने के, उनको वहाँ पे लगाने के लिए, और किसी तरह मैं कामयाब भी रहा. Some water continued to stream below. लेकिन कुछ पानी अभी भी नीचे से आ रहा था, but most of it was now being deflected over the side. लेकिन बहुत सारे पानी को अंदर जाने से मैं रोक चुका था. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and electric pump short circuited. लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम हमें तब हुई जब हमारा जो पंप है वो काम करना बंद कर गया. और वो काम करना बंद क्यों कर गया, क्योंकि वो जो डेब्रिस, जो आसपास जो कूड़ा कबाड़ा, जो क्रॉकरी वगैरह, जो भी चीज़ें वहाँ पे तैर रही थी पानी के अंदर, कैबिन्स के अंदर, उनकी वजह से वो जो हैंड पम्प्स हैं वो चॉक हो गए थे और हैंड पम्प्स पे ज़्यादा ज़ोर पड़ने की वजह से वो शॉर्ट सर्किट हो गए थे. द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और वाटर लेवल जो है वो थ्रेटिंगली रोज हो रहा था. बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट अवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन wrenched overboard along with the forestay sail, the jib, the dinges and the main anchor. अब मैंने क्या किया, मैंने 2 स्पेयर पम्प्स को देखा और वो भी टूट चुके थे और मतलब जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्टर रूम. ओके, फिर मुझे याद आया कि चार्टर रूम के अंदर एक और इलेक्ट्रिक पंप है. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने बाहर की पाइप से उसको जोड़ा एंड आई वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड. और मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान का कि वो जो है हैंडपम्प वो उस टाइम पे काम कर रहा था. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली cold routine of pumping, stirring and working the radio. We were getting no replies of our mayday calls. mayday calls क्या होती हैं, जब भी आप एरोप्लेन में या शिप में जर्नी करते हो तो आप जो है मेन सेंटर से कनेक्टेड होते हो, आप उनको मैसेजेस भेजते हो और रिसीव करते हो. तो mayday calls होते हैं कि जब आप मैसेजेस भेजते या रिसीव करते हो उनको mayday calls कहते हैं. लेकिन वो क्या है, वो एक रिमोट एरिया में आ चुके थे. जो इंडियन साउदर्न सी है वो एक रिमोट एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क काम नहीं करता है. सो दे वर वरिड बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग एनी मेडे कॉल्स विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. अब वो जो रात है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बिटर नाइट थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड रूटीन था उनका उस रात को. एंडलेस हार्ड वर्क किया उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा कड़कड़ाती ठंड पड़ी हुई थी, क्योंकि ये जो है ना जनवरी का मंथ चल रहा है, सर्दियों का मंथ चल रहा है. Sue's head had swollen alarmingly. और जो है सू जो सुजैन है उसका जो हेड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक डरावने तरीके से उसके ऊपर स्वेलिंग बढ़ती जा रही थी, सूजन बढ़ती जा रही थी. शी हैड 2 enormous black eyes. बहुत बड़े बड़े 2 घाव हो चुके थे, जो बड़े बड़े घाव हो चुके थे. एंड नाउ शी showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injury before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. अब उसके बाद उसने क्या है, अपने सिर की चोटें दिखाई और उसने दिखाया कि मेरी आर्म पे भी एक कट लगा हुआ है. तो मैंने जब उससे पूछा कि वाई डिडंट टेल यू मी बिफोर, तो मैंने उससे जब पूछा कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया अपनी इंजरी के बारे में, तो उसने कहा कि मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे थे वो हमें बचाने के लिए ही कर रहे थे.
By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest and rotation. अब क्या है, जनवरी 3 तक ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि जनवरी 2 को क्या हुआ, फर्स्ट वेव जो गिग्नेटिक वेव है वो कब से स्टार्ट हुई थी, कहाँ तक वो उन्होंने कैसे मौसम में क्रिसमस सेलिब्रेट किया था, न्यू ईयर तक भी कोई चेंज हुआ था वेदर में या नहीं हुआ था। अब जनवरी 2 को जो सबसे पहले जो है ना मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ था, सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ था, उनका स्ट्रगल सबसे ज़्यादा जनवरी 2 को स्टार्ट हुआ था और उनकी सारी रात बहुत ही ज़्यादा बिटर थी। तो जनवरी 3 को उनके जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा कंट्रोल में हुआ और उनको लगा कि अब वो 2-2 घंटे के लिए रोटेशन पे जो है ना रेस्ट कर सकते हैं। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडियस लीक somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boats main rib frames were smashed, flown to the Nile. In fact, there was nothing hold up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. अब मैंने क्या देखा कि कहीं ना कहीं से लीकेज है जहाँ से पानी कंटिन्यूसली अंदर आता जा रहा है। हालांकि जो वाटर लेवल है वो अंडर कंट्रोल था, बहुत जल्दी हम उसे निकाल लेते, लेकिन कहीं अभी भी लीकेज थी। तो मैंने उसको जो है ना फाइंड आउट करने की कोशिश की और मैंने देखा कि रिब फ्रेम्स जो है ना वो टोटली स्मैश हो चुके हैं। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था वहाँ पे कि रिब फ्रेम्स के लिए कहने के लिए। वहाँ पे सिर्फ एक स्टार बोर्ड के कुछ सेक्शंस थे, कुछ पार्टीशंस थे जिन्होंने इस चीज़ को जोड़ा हुआ था। सो आई होप up to here I think it is enough for today, and I hope you like the video, and if you like the video then please share it with your friends, and like the channel, if subscribe the channel if you haven't subscribed. We'll meet in the next video.